हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अग्निवीर का जो 18 तारीख को पेपर हुआ है जनरल ड्यूटी का, उसके बारे में, और साथ ही में कुछ स्टैटिक्स जीके लेंगे जो और आने वाले शिफ्ट में जिनका भी पेपर है उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये जो जीडी का पेपर है ये अभी 26 तारीख तक चलेगा। तो इसमें जितनी भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ शिफ्ट में रिपीट भी होंगे क्वेश्चन, और कुछ शिफ्ट में उसी के इर्द गिर्द अगल बगल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये जो एनालिसिस होता है एक तरीके का मिरर का काम करता है। तो इसको आप देख कर ही जाएं, जिसका भी पेपर हो एक बार इस चीज़ को देख कर ही जाए। 5-5 10-10 मिनट की वीडियो होती हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं आपका वेस्ट होगा। और जैसे भी आप लगा कहीं भी हैं, अपना ईयरफोन या कैसे भी लगा के 5 मिनट सुन सकते हैं, उससे आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। उसको आप इतना टेंशन में और ऐसे मतलब परेशान होके ना देखें कि हाँ मेरा पेपर है ये मुझे नहीं मालूम है। आप उस चीज़ को एक बार पढ़ के जाइए, हो सकता है 5 मिनट का पढ़ा उसमें आ जाए, एक भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका 5 मिनट जो भी कीमत आपने दी है वो वसूल हो जाएगी। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ अब और आपसे बताना चाहेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए तो दो चीज़ें, आपका करंट अफेयर इस समय क्या चल रहा है, और प्लस जो भी आपके 20 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इनके राज्य, राज्य की राजधानी और इनके राज्यपाल। ठीक है। खास करके जो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है, ये थोड़ा चर्चा में कम रहते हैं, मतलब थोड़ा इनका किनारे हो जाते हैं। इस वजह से इनके जो राजधानियाँ ये पूछी जाती हैं और इनके राज्यपाल भी पूछे जाते हैं। तो राज्यपाल चूँकि करंट का मुद्दा हो जाता है कि कौन सा राज्यपाल, करंट हर एग्ज़ाम में आ रहा है तो राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है लक्षद्वीप से ही, देखिए बता दिया है। तो लक्षद्वीप भी आपका यूनियन टेरिटरी, आपको मालूम होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनने के बाद आपकी टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं और 28 राज्य हैं। 8 यूनियन टेरिटरी में ऊपर से अगर शुरू करिए तो लक्षद्वीप लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, फिर उसके बाद आपका चंडीगढ़ आ जाएंगे, चंडीगढ़ के बाद नई दिल्ली, नई दिल्ली के बाद इधर दादर एंड नगर हवेली, फिर लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, पुदुचेरी, ये आपके 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इनके आपको राजधानियाँ याद करके जाना है, प्लस जो भी 28 हैं उनके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। हो सकता है चीफ मिनिस्टर भी पूछ दे। ठीक है, क्योंकि अभी तत्काल में 3-4 जगह चुनाव हुए हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इनके जो भी हैं राज्य के और यूनियन टेरिटरी के ये पढ़ के जाइए। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन ही है, इसमें राजधानी से पूछ दिया है। तो लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवरात्ती होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांधी जी से। चूँकि गांधी जी हमारे स्वतंत्रता दिलाने के में बेहद बेहद ही इम्पोर्टेंट नेता रहे हैं, तो इनसे ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिनसे कोई क्वेश्चन पूछा ना जाए। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पूछ ही दिया है। तो आप इस चीज़ को, वीडियो को देख कर अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 ईस्वी में बेलग्राम में बने थे। ये कर्नाटक में पड़ता है बेलग्राम। तो हो सकता है किसी को ये पूछ दे कि 1900 कब बने थे, तो 1924 ईस्वी पूछ दे तो 1924 होगा, अगर जगह पूछ देगा तो बेलग्राम में होगा। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। आईएनसी के बारे में हम आपको बता दें तो आईएनसी आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी। और ए ह्यूम थे जो इसके संस्थापक थे, और पहले इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। और A.O. ह्यूम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट तथ्य ये भी है कि ये इसके संस्थापक हैं, लेकिन अभी तक इसके किसी भी जो भी इनके सम्मेलन हुआ या इसकी अध्यक्षता नहीं किए हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन इनका नाम दे के पूछ देता है कौन पर्सन है जो आपके इस एग्ज़ाम में, सॉरी, जो इसमें सम्मेलन का अध्यक्षता नहीं किए हैं, तो वो आपके व्योमेश सॉरी यो A.O. ह्यूम हैं। ठीक है। तो ये रहा।
और उसके बाद फिर गांधी जी के बारे में बता दें तो गांधी जी 1901 में सर्वप्रथम आए थे इंडिया। 1901 में आए थे एक बार के लिए। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आईएनसी में सर्वप्रथम ये कब सम्मिलित हुए थे, तो 1901 में हुए थे। उसके बाद ये फिर से चले गए आपका कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आते हैं, ठीक है, 9 जनवरी 1915। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। फिर 1901 के बाद ये 1915 में जब आते हैं तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। 1917 में चंपारण में भी भाग लेते हैं। फिर उसके बाद 1918 में अहमदाबाद जो मिल सम्मेलन हुआ था आंदोलन गुजरात में, उसमें भाग लेते हैं। फिर उसके बाद खेड़ा में भी 1918 में भाग लेते हैं। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। उसके बाद 1930 में डांडी मार्च की यात्रा नमक कानून तोड़ते हैं। फिर उसके बाद ये 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट अंबेडकर जी के साथ साइन करते हैं। और 1942 में फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख रूप में ये लीडरशिप करते हैं। इस तरीके से गांधी जी के बारे में शॉर्ट ब्रीफ था, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ आ ही गया आपका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से रिलेटेड। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। और ऐसे ही और स्टेट का आप पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश से, तो इसमें कितने रंग होते हैं, तो इसमें आपके 7 कलर होते हैं, ठीक है, विगव्योर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 7 कलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्य से आने वाली किरण का माध्यम होता है, इसका जो माध्यम होता है विरल से सघन होता है और अविलंब की तरफ झुकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोहे पर जंग का लगना। ये देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिक्स क्वेश्चन होता है, इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये 2 तरीके की रिएक्शन होती हैं, एक होती है फिजिकल रिएक्शन और एक होती है केमिकल, यानी भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया। भौतिक क्रिया का एग्जाम्पल आपका होता है जैसे बर्फ़, पानी से बर्फ़ का बनना। तो भौतिक क्रिया किसे कहते हैं, भौतिक क्रिया का मतलब होता है अगर कोई ए टू बी, कोई प्रोसेस ए टू बी हो रहा है तो रिवर्स में बी टू ए अगर बन जाता है तो उसे भौतिक क्रिया कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ़ का बनना, अगर बर्फ़ को आप गला रहे हैं तो वो मेल्ट होके क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, तो ये भौतिक क्रिया है, ठीक है। तो भौतिक क्रिया का एग्जाम्पल हो सकता है और सिर्फ में पूछ सकता है। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि लोहे पे जंग का लगना। लोहे पे जंग का लगना आपका केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक क्रिया है। क्यों, क्योंकि ये जब मेटल पे इस पे आपका जंग लग जाएगा तो फिर से वो जो प्रोडक्ट बना है तो वो फिर से ओरिजिनल मेटल नहीं बन सकता है, तो इसलिए ये हो गई केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के और एग्जांपल हैं जैसे दूध से दही का बनना। दूध से अगर दही बन जाता है तो दही से फिर दूध नहीं बन सकता, इसलिए क्या है, ए टू बी नहीं हो सकता है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था और अर्जेंटीना ने जीता था इसे, ठीक है, फ्रांस को हराया था। और इसमें 2 अवार्ड होते हैं, गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल। तो गोल्डन बॉल आपका मेसी को मिला है, ठीक है, मेसी को मिला हुआ है। और गोल्डन जो बॉल था ये आपको आर एम्बापे करके है, फ्रांस का एक प्लेयर है, उनको मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असहयोग आंदोलन से रिलेटेड, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन से रिलेटेड इसमें पूछा है कि वायसराय कौन सा था। तो 1916 जब गांधी जी आए थे और 21 तक में वायसराय रहा था चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहा था। उसके बाद फिर वही चौरी चौरा कांड होता है तो उस समय लॉर्ड रीडिंग होता है। फिर उसके बाद ऐसे ही करके आपके 10 से 11 जो हैं 10 से 11 गवर्नर हुए हैं, वायसराय हुए हैं आपका 1900 से लेके 1947 तक। तो इनको आप एक बार देख के जाइएगा, गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का एक मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये एग्ज़ाम में पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया कि जल्लीकट्टू कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का गेम है, ठीक है। और नेक्स्ट है सीडीएस। सीडीएस का पूछ रखा है, तो पहला सीडीएस आपको मालूम होगा कि जनरल बिपिन रावत थे।
और जो इस समय करंट में है अनिल चौहान है। चूँकि कोई चीज़ बनती है तो उसके जो फर्स्ट निर्माता हैं उनका नाम पूछ देता है, और जो करंट में हैं उनका पूछ देता है। तो करंट में आपके अनिल चौहान है, और जो फर्स्ट थे जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है। नेक्स्ट है तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है। इसरो का मुख्यालय पूछ रखा है आपका, तो इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलोर में है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके एस सोमनाथ इसके वो हैं, हेड हैं। और इसी तरीके से एक डीआरडीओ संस्था है अपनी, इसका स्थापना 1958 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है। तो ये भी आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको आप याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि टिहरी बांध से रिलेटेड। ठीक है। टिहरी बांध एक्चुअली में ये भागीरथी नदी और एक और कौन सी नदी है उसका नाम है विलंगाना नदी, इन दोनों के संगम पे है, उत्तराखंड में है। जनरली इसका उत्तराखंड में इसका राज्य पूछ देता है किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है। अगर इस नदी का नाम नहीं दिया है तो जनरली भागीरथी नदी ये गंगा नदी की सहायक नदी है, इसके बारे में पूछता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना, ये सेंसस है, इसके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछता है। तो जनसंख्या घनत्व पूछा है तो बिहार हो जाएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था। और जनसंख्या पूछेगा सबसे ज़्यादा किसकी थी, तो यूपी की थी। और साक्षरता पूछेगा सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ थी, तो केरल राज्य की थी। ठीक है। ये सेंसस एक बार आप लोग रिवीजन करके जाना। फिर नेक्स्ट है गिद्धा किस राज्य का नृत्य है, तो गिद्धा है आपका पंजाब, ये जो पंजाब और सिंध जो प्रांत पड़ता है उससे रिलेटेड ये है, तो ये पंजाब का हो जाएगा। एक सेकेंड, पंजाब राज्य का है। ठीक है। ऐसे ही कथक पूछ देता है, कथकली पूछ देता है। तो ये सब चीज़ें सांस्कृतिक जो डांस हैं आप एक बार देख के जाना। ठीक है। तो ओवरऑल आपका ये हो गया एनालिसिस। तो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक आप लोग ज़रूर देना। ठीक है। और प्लस ये रिक्वेस्ट है, आप लोग जो मैंने बताया है कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी और डांस और कैपिटल और राजधानी और गवर्नर, ये चीज़ें आप एक बार पढ़ के जाइए। और ख़ास करके गांधी जी के बारे में और आईएनसी जिसका हमारी स्वतंत्रता को दिलाने में अहम रोल रहा है, इनके बारे में ज़रूर आपके एक बार पढ़ के जाइए। ठीक है। तो आज के लिए यही सेवा समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर एनालिसिस आएंगे, और आने वाले जितने लोगों का शिफ्ट में एग्ज़ाम है उन लोगों को ये चीज़ें आप फॉरवर्ड करिए। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन ना आए हों, लेकिन जो हमने स्टैटिक्स जीके डिस्कस किया है उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हो सकता है किसी के एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिशियल हो जाए, तो आप इसको लाइक और शेयर करिए। ठीक है। धन्यवाद।